हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बी ए कंप्यूटर एक्सपर्ट। और इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल के अंदर टेक्स्ट अलाइनमेंट, रैपिंग टेक्स्ट और मर्जिंग सेल्स के बारे में। और ये है ट्यूटोरियल लेसन नंबर 3। अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पिछले वीडियो में हमने एमएस एक्सेल में फॉन्ट फॉर्मेटिंग सेल्स पर कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखा था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने ऊपर आई बटन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो मेरे चैनल पर जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 की प्लेलिस्ट है आप उसमें क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एमएस एक्सेल के अंदर अलाइनमेंट वाले ऑप्शन सारे यहाँ पर होते हैं। ये रैप टेक्स्ट वाला ऑप्शन है और यहाँ पर मर्ज सेल से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि एमएस एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है वो होता है लेफ्ट साइड। जैसे आप देख सकते हैं सभी नाम, जितने भी ये नाम लिखे हुए हैं यानी कि टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये सभी लेफ्ट साइड में है सेल के। और जितने भी नंबर होते हैं वो राइट अलाइन होते हैं, यानी बाय डिफॉल्ट एक्सेल के अंदर जो भी आप नंबर टाइप करेंगे वो राइट साइड में लिखे आएंगे। तो ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आपको याद रखना है कि टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट होता है और जो नंबर्स का अलाइनमेंट होता है वो बाय डिफॉल्ट राइट होता है। तो अलाइनमेंट का मतलब यही होता है कि हमको टेक्स्ट जो या नंबर हमारे सेल्स में लिखे हुए हैं उनको लेफ्ट साइड या राइट साइड या सेंटर में करना है या फिर ऊपर टॉप में, मिडल में या बॉटम में करना है। तो वो ऑप्शन हम जितने भी अप्लाई करते हैं वो सारे अलाइनमेंट के अंदर आते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल इन सभी को मैंने लेफ्ट साइड में करना है तो मैं लेफ्ट वाले इस बटन पे क्लिक कर दूंगा। अगर लेफ्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सारे जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया हुआ है या नंबर कुछ भी जो हमारे सेल्स में हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो सारे लेफ्ट में हो जाएंगे। अगर हम सेंटर पे क्लिक करेंगे तो सेंटर में और राइट में क्लिक करेंगे तो राइट साइड में। आप पर्टिकुलर जिस पे भी सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ नंबर वाले कॉलम्स को सेंटर करना चाहते हैं तो वो आप सिलेक्ट करके ऐसे सेंटर कर सकते हैं। उसके बाद अभी तो क्योंकि ये बॉक्स सारे छोटे हैं तो आपको ये नहीं पता चल रहा कि ये टेक्स्ट कहाँ लिखा हुआ है, यानी कि टॉप में लिखा हुआ है, मिडल में या फिर डाउन में यानी कि बॉटम में। तो मैंने इन सेल्स को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से रो की हाइट बढ़ा दी। रो की हाइट बढ़ाने से आपको ये प्रॉपर दिख जाएगा कि जो आपका सेल का टेक्स्ट है वो कहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपने ऐसे जो रो की हाइट है उसको इंक्रीज करके और इनमें जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ उसको मिडल में लिखना है तो यहाँ से आप मिडल क्लिक करेंगे, मिडल अलाइन। मिडल अलाइन पे क्लिक करने से ये टेक्स्ट को मिडल में कर देगा। टॉप पे क्लिक करेंगे तो ये टॉप में हो जाएंगे और बॉटम में क्लिक करेंगे तो बॉटम में। इसको नॉर्मल, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट पहले से ही डाउन में था तो ये अब भी डाउन में है तो इसको ऐसा कैसा रखेंगे और यहाँ से रो की जो ये लाइन है इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये फिट हो जाएगा जितने भी हमारे टेक्स्ट की हाइट है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आपको टेक्स्ट को कैसे रोटेट करना है। ये वैसे हम रेयरली यूज करते हैं कभी कभी। तो जैसे इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। क्लॉक का मतलब होता है कि जैसे घड़ी में टाइम ऐसे चलता है तो ये इस तरह टेढ़े हो जाएंगे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे। अब काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब होता है उल्टा, यानी कि ये ऐसे अप्लाई हो जाएंगे, घड़ी के टाइम जैसे चलता है उससे उल्टा। और अगर इस पे आप एंगल क्लॉकवाइज पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट हमारा ऐसे हो जाएगा। अगर आप वर्टिकल टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट ऐसे लिखा जाएगा। अगर आप वर्टिकल टेक्स्ट को दोबारा क्लिक करेंगे तो नॉर्मल, यानी कि ये हट गया। उसके बाद रोटेट टेक्स्ट अप, इसका मतलब नीचे से ऊपर तक ऐसे लिखे जाएंगे। या फिर रोटेट टेक्स्ट डाउन, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है। तो जैसे भी आप इसमें अप्लाई करना चाहें वैसे अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल करने के लिए आप उसी ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये उस ऑप्शन को हटा देगा और इसको टेक्स्ट को नॉर्मल कर देगा। उसके बाद जब हम इस पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे तो हमारे पास ये ऑप्शन आएगा। ये अलाइनमेंट वाला डायलॉग बॉक्स है, इसको आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तब भी ये हमारे जो अलाइनमेंट से रिलेटेड ऑप्शंस हैं एक्स्ट्रा डायलॉग बॉक्स में वो ओपन हो जाएंगे यहाँ पर। तो जो ये अलाइनमेंट वाले ऑप्शंस हैं एक्स्ट्रा जो ये अलाइनमेंट डायलॉग बॉक्स में दिए हुए हैं ये मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। उससे पहले
अभी ये वाले ऑप्शन करते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये है डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट का मतलब होता है कि आपने जो इसकी पोजीशन है लिखने की टेक्स्ट की वो कम करनी है, लेकिन इसको अप्लाई करने से पहले हमको इंक्रीज इंडेंट करना पड़ेगा, यानी कि उसकी पोजीशन को सरकाना पड़ेगा। जब इस पर क्लिक करेंगे हम तो ये लेफ्ट से कितना दूर करना है वो आप कर सकते हैं, यानी कि उसकी जो पोजीशन है लेफ्ट से कितनी दूर करनी है उसको हम कहते हैं इंक्रीज इंडेंट। और डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करने से ये उसको बैक पीछे कर देगा, यानी कि लेफ्ट साइड में अप्लाई कर देगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। रैप का मतलब, अब रैप के मतलब को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे जो केला होता है हमारा, केले के छिलके को हम कहते हैं बनाना रैपर, और यहाँ पर बनाना रैपर का मतलब है कि उसको बंद करने वाला। यहाँ पर रैप टेक्स्ट का मतलब है कि टेक्स्ट को बंद करने वाला। तो जैसे उसके लिए आपको टेक्स्ट में एक बड़ी लाइन लिखनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा दीज आर अलाइनमेंट एंड रैप टेक्स्ट ऑप्शंस इन MS एक्सेल। तो जैसे मैंने एक ये बड़ी लाइन लिख दी, और जैसे ही इसके अगले वाले बॉक्स में या सेल में मैं कुछ भी लिखूंगा और फिर एंटर करूंगा तो ये लाइन उसके अंदर हिडन हो जाएगी, यानी कि छुप जाएगी। यानी ये इस बॉक्स में पूरी लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऊपर फॉर्मूला बार में दिखा रहा है कि बॉक्स पे क्लिक करने से ये पूरी की पूरी लाइन इसी बॉक्स में है, लेकिन वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। तो उसके लिए आपको रैप टेक्स्ट वाला ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो पूरे टेक्स्ट को इन सेल के अंदर, सेल की बाउंड्री के अंदर रैप कर देगा, यानी कि बंद कर देगा। तो जैसे ही अगर आप इसको कॉलम को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे इसकी विड्थ को, तो ये टेक्स्ट को थोड़ा थोड़ा आगे तक ले जाएगा, यानी कि सेल में पूरा फिट रखेगा। तो इस तरह करके हम रैप टेक्स्ट का ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगर इसको आप ऑफ कर देंगे तो ये पहले जैसे नॉर्मल था वैसे हो जाएगा, सेल के अंदर हिडन। उसके बाद ऑप्शंस हैं मर्जिंग सेल्स वाले। इसमें सबसे पहले ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। आप यहाँ पे क्लिक करके भी ये वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। ये क्या होता है, मर्ज का मतलब होता है सेल्स को इकट्ठा करना, यानी कि बीच में जो उसके लाइनिंग है वो ये हटा देगा। उसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर इन दो सेल्स को इकट्ठा करके एक मार्क्स वाली हेडिंग बनानी है और नीचे सब हेडिंग बनानी है, जैसे थ्योरी मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स। तो ऊपर यहाँ पर आपने इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद आपने क्लिक कर दिया मर्ज एंड सेंटर पर। मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करने के बाद ये बॉक्स के अंदर जो लाइन थी कॉलम वाली वो हट जाएगी और जो भी आप टाइप करेंगे वो सेंटर में लिखा जाएगा। इसको हम कहते हैं मर्ज एंड सेंटर। आप अगर इसको क्लिक करके, और इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, अगर आप इसको क्लिक करके और दोबारा मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे तो बीच में वापस लाइन आ जाएगी और ये फिर से दो सेल बन जाएंगे एक की बजाय। तो मर्ज का मतलब इकट्ठा करना होता है, यानी कि इसने दो सेल्स को एक सिंगल सेल में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन उसका अलाइनमेंट इसने कर दिया था सेंटर। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर है मर्ज अक्रॉस। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर ये एरिया सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने 4 रो और 3 कॉलम्स की एक टेबल का एरिया सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया मर्ज अक्रॉस, तो इसमें क्या होगा, जो कॉलम्स की लाइन थी वो तो डिलीट हो जाएंगी, लेकिन जो रो वाली लाइन थी वो डिलीट नहीं होंगी। तो ये बड़ी बड़ी हमारी जो रो है ये उसमें कन्वर्ट कर देगा। अगर आप इसको दोबारा सेलेक्ट करके उतना एरिया और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, या फिर आप इसको अनमर्ज सेल भी कर सकते हैं। अनमर्ज सेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद भी ये इसको नॉर्मल कर देगा जैसे पहले था। उसके बाद आता है इसमें मर्ज सेल्स। मर्ज सेल्स में क्या होता है, अगर आपने इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद आपने अप्लाई किया मर्ज सेल्स, तो मर्ज सेल्स पे क्लिक करने के बाद इनके बीच की जो लाइन थी वो इसने इरेज कर दी, यानी कि ये दोनों जो सेल अलग अलग थे वो एक सेल हो गए। लेकिन जब भी आप इसमें टाइप करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में इसका अलाइनमेंट रखेगा। तो मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूं और इसको नॉर्मल करने के लिए अनमर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे, अनमर्ज सेल्स पे, तो ये उसको नॉर्मल कर देगा। तो जो ये मर्ज एंड सेंटर वाला ऑप्शन है और मर्ज सेल्स वाला ऑप्शन है, इसके अंदर सिर्फ ये डिफरेंस है कि इसमें अलाइनमेंट सेंटर में हो जाता है और इसमें अलाइनमेंट लेफ्ट में रहेगा। ये इन दोनों में डिफरेंस है, और वैसे ऑप्शन दोनों सेम ही है। मर्ज अक्रॉस में बस बीच में कॉलम वाली लाइन हट जाती है और ये
रो वाली लाइंस को डिलीट नहीं करता। तो ये वाले हमारे ऑप्शंस होते हैं मर्ज सेल से रिलेटेड। अभी मैं इसको टेक्स्ट को यहां से डिलीट कर रहा हूं। उसके बाद अब हम अप्लाई करेंगे अलाइनमेंट डायलॉग बॉक्स के ऑप्शंस, जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस यहां दे रखे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जैसे हॉरिजॉन्टल वाला टेक्स्ट अलाइनमेंट है, इसमें लेफ्ट सेंटर राइट ये मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं, यहां पर जो ये लेफ्ट सेंटर और राइट वाले ऑप्शन थे। उसके बाद ऑप्शन है फिल वाला। फिल वाले ऑप्शन में क्या होता है, इसके लिए मुझे यहाँ पर बॉक्स को बड़ा करना पड़ेगा समझाने के लिए। तो जैसे मैंने इसको कॉलम को बड़ा कर दिया और मैंने मार्क्स वाले बॉक्स पे क्लिक कर दिया। फिल का मतलब होता है कि जब भी आप फिल पे क्लिक करके ओके करेंगे तो इस टेक्स्ट को ये रिपीट कर देगा जितनी भी इसके अंदर साइज बचा होगा सेल के अंदर। जैसे इस वाले बॉक्स के अंदर जो इतना ये साइज बच गया, वहां पर मार्क्स को एक और बार रिपीट नहीं कर सकता था, इसलिए इसने सिर्फ एक बार ही यानी दो मार्क्स लिख दिए। तो ये क्या करता है, फिल से जितना भी हमारे सेल के अंदर स्पेस खाली बचा होगा वहां तक ये उसको टेक्स्ट को रिपीट कर देगा। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूं ताकि ये नॉर्मल हो जाए। उसके बाद इसमें ऑप्शन है जस्टिफाई। जस्टिफाई अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मुझे इस टेक्स्ट पर जिसके अंदर बहुत बड़ी लाइन लिखी हो, यानी कि इसके अंदर जैसे मैंने पहले एक बड़ी लाइन लिखी थी, तो इसको सिलेक्ट करके रैप टेक्स्ट वाला ऑप्शन अप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ। अब रैप टेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि इसने पूरे जो टेक्स्ट को है बॉक्स में बंद कर दिया है, लेकिन इसका अलाइनमेंट लेफ्ट साइड में ही है। अगर आप यहाँ से इसको जस्टिफाई करेंगे और फिर करेंगे ओके, तो ये उसको टेक्स्ट को जस्टिफाई कर देगा, यानी कि राइट साइड से लाइनों को सभी को बराबर कर देगा जैसे जस्टिफाई अलाइनमेंट में होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। इसको ओके करेंगे तो जो जितना भी हमारा टेक्स्ट होगा वो सेंटर में हो जाएगा। क्योंकि हमने रैप टेक्स्ट अप्लाई किया हुआ इसलिए ये सेंटर में तो हो गया, लेकिन रैप टेक्स्ट में है। अगर आप रैप टेक्स्ट को हटा देंगे तब भी आपका टेक्स्ट जो है वो सिलेक्शन में रहेगा और इसके अंदर हिडन रहेगा अगर आपने रैप टेक्स्ट वाले ऑप्शन को हटा दिया। लेकिन जो आपका ये टेक्स्ट है ये इस बॉक्स के अंदर सेंटर अलाइन हो गया है क्योंकि आपने सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था। जब आप इस पर डबल क्लिक करके देखेंगे तो ये दिखा देगा कि आपका जो पूरी लाइन है वो इस बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में है। तो इसको नॉर्मल करने के लिए वही मैं रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें जो कोई अगर सिंगल वर्ड होगा वो तो सेंटर में रहेगा, लेकिन जो बाकी जो लाइनें हैं जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो जस्टिफाई हो जाएगा। तो जस्टिफाई में और इसमें ये फर्क है, जस्टिफाई में सारी लाइनें ही जस्टिफाई हो जाती हैं और अगर सिंगल कोई ऐसा वर्ड बचता है तो वो लेफ्ट साइड में हो जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं दोबारा। अगर आपने यहां से अब जस्टिफाई अप्लाई किया तो जो ये सिंगल वर्ड लाइन में बच गया था तो इसको इसने लेफ्ट में कर दिया, बाकी लाइनें सारी जस्टिफाइड हैं। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे तो सिंगल वर्ड को ये सिर्फ सेंटर में रखेगा और बाकी लाइनें वैसे वैसे जस्टिफाई में रहेंगी। तो ये वाले ऑप्शन होते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट से रिलेटेड। अगर आप जनरल अप्लाई करेंगे तो नॉर्मल, या फिर लेफ्ट अप्लाई करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको रो की हाइट को बढ़ा रहा हूं ताकि आप दूसरे ऑप्शंस को आसानी से देख सकें। अभी ये इस बॉक्स में नीचे की तरफ है टेक्स्ट। वर्टिकल अलाइनमेंट में अगर आपने टॉप में कर दिया तो ये ऊपर हो जाएगा टेक्स्ट। ये वाले ऑप्शन सारे यही हैं जो आपने यहाँ पर टॉप, मिडल और बॉटम वाले ऑप्शन किए थे। तो मैं इसको बाद में दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। तो टॉप, सेंटर, बॉटम तो एक जैसे हैं, जस्टिफाई भी सेम है। जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो, क्योंकि अभी हम वर्टिकल वाला अप्लाई कर रहे हैं तो वर्टिकली ये उसको टेक्स्ट को खुला खुला कर कर और यहाँ पर ये इसको पूरा फिट कर देगा रो की हाइट जितना। अगर आप इसमें यहाँ पर कर देंगे सिर्फ टॉप तो ये लाइनों को जो नॉर्मल लाइन थी है उसको ऊपर टॉप में ही कर देगा। और अगर आप यहाँ से करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड तो डिस्ट्रीब्यूटेड अप्लाई करने से टेक्स्ट जो है हमारा जस्टिफाई की तरह ही हो जाएगा जैसे जस्टिफाई में था। जस्टिफाई में थोड़ा जो अलाइनमेंट है वो जस्टिफाइड हो जाता है और जो डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके अंदर लेफ्ट साइड में अलाइनमेंट होगा। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। अभी मैं इसको नॉर्मल कर रहा हूँ। नॉर्मल था इसका जो बाय डिफॉल्ट वो था बॉटम और मैंने इसको कर दिया ओके। उसके बाद
ये होता है जैसे अगर आपने लेफ्ट से कुछ थोड़ा सा दूर करना है, ये मैंने आपको यहाँ से बताया था डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट वाले ऑप्शन से। तो यहाँ से अगर लेफ्ट इंडेंट करके और यहाँ पे आप पॉइंट इंक्रीज करेंगे तो जितने पॉइंट आपने इंक्रीज किए हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड से उतना ही दूरी पे हो जाएगा। और इसको आप यहाँ से बढ़ाकर ठीक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि जो आपका लेफ्ट साइड है वो थोड़ी सी खाली हो गई है, यानी कि ये जो टेक्स्ट है आपका वो लेफ्ट साइड से जितने भी पॉइंट आपने सेट किया था वो दूर हो गए। अगर आप इसको यहाँ से 0 कर देंगे इंडेंट को तो ये टेक्स्ट जो है लेफ्ट साइड से 0 पॉइंट जगह खाली छोड़ेगा। उसके बाद हमारा ये वाला ऑप्शन है ओरिएंटेशन। ये अक्षरों को टेढ़ा करने के लिए है। जो आपके पास ये रेड कलर का पॉइंट दिख रहा है, इसको अगर आप क्लिक करके ऊपर की साइड ले जाएंगे तो जो भी हमारा टेक्स्ट है, यहाँ पर डिग्री भी दिखा रहा है, जैसे 45 डिग्रीज पर ये सेट हो गया है। जब आप इसको ओके करेंगे तो ये 45 डिग्री पे टेक्स्ट को टेढ़ा कर देगा। अगर आप इसको रेड पॉइंट को क्लिक करके नीचे की तरफ करेंगे तो नीचे की तरफ ये ऐसे उल्टा हो जाएगा। और अगर आप इसको बिल्कुल बीच में हॉरिजॉन्टल कर देंगे टेक्स्ट को, यानी कि 0 डिग्री पे, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर रैप टेक्स्ट। अब जो ये रैप टेक्स्ट है, इस पे अगर हम ऑन करके रखेंगे ये वाला ऑप्शन और जो यहाँ पर मैंने ऑप्शन बताया था, दोनों ही सेम है। चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं ये ऑप्शन और चाहे यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं इसको अगर हटा दूंगा तो ये रैप टेक्स्ट वाले ऑप्शन से हट जाएगा। जो आपकी लाइन थी वो पूरी बॉक्स के अंदर हिडन होगी और रो की हाइट वैसे के वैसे है। अब मैं रो की हाइट को फिट कर रहा हूँ। रो की हाइट के यहाँ पर जो ये लाइन है इस पर डबल क्लिक करके, तो अभी हमने इस पे रैप टेक्स्ट हटा दिया है। उसके बाद ऑप्शन है श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट क्या करता है, जितना हमारा टेक्स्ट होगा वो बॉक्स के अकॉर्डिंग श्रिंक यानी कि सिकोड़ के छोटा कर देगा ऐसे। तो आपका टेक्स्ट का साइज वैसे इंक्रीज होगा जैसे आप कॉलम की विड्थ को बढ़ाएंगे। नहीं तो अगर आप कॉलम की विड्थ को कम करेंगे तो टेक्स्ट का जो साइज है वो श्रिंक होता जाएगा। तो इसको कहते हैं हम श्रिंक टू फिट, यानी कि कॉलम की विड्थ के हिसाब से टेक्स्ट को श्रिंक करना। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे और ओके तो ये हमारा टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन है मर्ज सेल। ये वाला मर्ज सेल वाला ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था, तो इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। वैसे मैं बता दूं दोबारा कि मर्ज सेल का मतलब 2 सेल्स को इकट्ठा करना, यानी कि उसके बीच में जो कॉलम वाली लाइन है उसको हटाना होता है। और अनमर्ज सेल से आप उसको नॉर्मल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर हमने कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट का डायरेक्शन सेट करना। जैसे कि अगर आप इसमें देख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ विड्थ से। इसके अंदर देख सकते हैं कि जो हम सेंटेंस लिखते हैं वो लेफ्ट से राइट की साइड लिखते हैं और यहाँ पर फिर डॉट लगाकर सेंटेंस को पूरा करते हैं। अगर आपने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट का रखा है या लेफ्ट टू राइट का रखा है तो दोनों ही सेम है। कॉन्टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट होता है और लेफ्ट टू राइट अगर आप क्लिक करेंगे तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि कॉन्टेक्स्ट का मतलब ही लेफ्ट टू राइट होता है। अगर आप यहाँ से राइट टू लेफ्ट कर देंगे तो कंप्यूटर इस सेंटेंस को राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ेगा। तो जो आपका फुल स्टॉप वाला डॉट था वो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आ जाएगा और कंप्यूटर इसको रीड कर रहा है इस साइड से, यानी कि एक्सेल, एमएस, इन, ऑप्शंस, टेक्स्ट, रैप एंड अलाइनमेंट आर दीज फुल स्टॉप। तो जो आपका टेक्स्ट है वो कंप्यूटर राइट से लेफ्ट की तरफ रीड करेगा और ये उसी को रीड करेगा जिस बॉक्स को या सेल को आपने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो कॉन्टेक्स्ट या लेफ्ट टू राइट में कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ये दोनों ही ऑप्शन सेम है। और फिर अगर हम ओके करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से हम अलाइनमेंट के ये सारे ऑप्शंस जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा टेक्स्ट का अलाइनमेंट करना, रैप टेक्स्ट करना या फिर सेल्स को मर्ज करने वाले ऑप्शन। और आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन कमेंट में बता दूंगा या फिर नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में उसका मैं प्रॉपर सोल्यूशन बताऊंगा। अभी फिलहाल मैंने आपको ये सारे ऑप्शन बता दिए हैं, तो आप इसको सभी वीडियोस को पूरा जरूर देखिए और इनकी डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये आपके कैरियर में, आपके जॉब में, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और आपको मदद करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम MS एक्सेल के अंदर सेल्स पर जो उसके नंबर्स होते हैं उनके ऊपर नंबर फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं।
more information and tutorials, please visit my website www.bacomputerexpert.in। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और जो साथ में बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, और अगर आपका कोई सजेशन या कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस टाइम।